हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फाइनली वैकेंसी आ गया है, जिसका फॉर्म जनवरी के लास्ट वीक से भरा जाएगा, है ना। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में जानना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो और आपकी सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे, राइट। सो सिंपली गूगल क्रोम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना पीसी स्टडी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिलेबस मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे ना तो जितना भी इंडिया में कंपटीशन एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सर्च बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है RRB ग्रुप डी, है ना। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, आरबी ग्रुप डी सिलेबस। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके खुद से भी चेक कर सकते हो, जैसे मैं आया वैसे आपको आना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। खुद से चेक कर लेना, बाकी मैं बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो एग्ज़ाम जो होता है वो यहाँ पे ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मार्किंग की यदि बात करें तो यदि आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हो तो आपको 1 नंबर मिलते हैं। वहीं यदि आप एक क्वेश्चन गलत देते हो तो आपका यहाँ पे 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सीधा शब्द में यदि हम समझें तो यदि आप 3 क्वेश्चन का गलत आंसर करते हो तब जाके आपका 1 नंबर कटता है ना। अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चन कितना होता है इसमें। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और जैसा मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है ना। तो 100 नंबर का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं कि किस मीडियम में पेपर आता है। तो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जनरल साइंस से क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स से होते हैं, जनरल अवेयरनेस से होते हैं, है ना, करंट अफेयर से होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस से होते हैं, है ना। उसके बाद रीजनिंग, इससे आपका यहाँ पे क्वेश्चंस आता है। यदि आप यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, है ना, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे बात करें कि जनरल साइंस से कितना क्वेश्चंस होता है, तो 25 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स होता है, इसलिए 25 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, है ना, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के, ठीक है। टोटल जो है 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स के। यहाँ पे थोड़ा सा ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 2 बार हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, अभी जैसे मैंने अब आपको बताया, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। उसके बाद ये जो नीचे में जनरल इंटेलिजेंस, है ना, उसके बाद रीजनिंग, इससे जो क्वेश्चंस होते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और यहाँ पे रीजनिंग होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। इससे जो है टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे, नीचे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है ना। ठीक है। उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो ये प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का, ठीक है ना। और
ये रिटन एग्ज़ाम है तो आपको पेन पेपर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होता है ना, तो उसमें भी तो आपको कॉपी पेन पे जो है सॉल्व करके आपको आंसर देने पड़ते हैं, तो वो भी एक तरह से रिटन एग्ज़ाम ही हुआ, है ना? तो ये चीज़ें। अब बात करते हैं सॉरी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस की। तो 10th पास स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई है तो अच्छी बात है, फॉर्म आप बिल्कुल भर सकते हो। 10th साथ में आईटीआई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 10th है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आईटीआई वालों को देखा जाए तो इसको एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है, लेकिन सिर्फ आप 10th किए हो तो कोई छूट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एज की, तो 18 साल मिनिमम एज रखा गया, मैक्सिमम 33 साल रखा गया। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो तो 5 साल तक का आपको छूट मिलेगा, मतलब 3 साल से 5 साल तक का, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है ना? तो आपको बताया मैंने कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में, ठीक है? ऑनलाइन मोड होती है। उसके बाद यदि क्वेश्चंस टाइप की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे आंसर देने के लिए ना। उसके बाद टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताया 1/3, मतलब 3 क्वेश्चंस गलत करोगे तब जाके 1 नंबर कटेगा। यदि एग्जाम ड्यूरेशन मतलब एग्जाम टाइम की बात करें तो आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे आपको दिया जाता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे जब एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना? उसके बाद रॉन्ग तो मैंने अभी बताया आपको, है ना? कि यदि आप रॉन्ग करते हो तो 1/3 मार्क्स यानी कि 3 क्वेश्चंस पे 1 नंबर कटेंगे। 3 क्वेश्चन गलत होगा तब जाके 1 नंबर कटेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, है ना? सारी चीज़ें जान लो, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होगा, है ना? इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम मेल के लिए बात करें तो यहाँ पे 35 केजी आपको वेट 35 केजी का वेट आपको अपने कंधे पे लेना है और उसको 100 मीटर तक लेकर के जाना है, चलना है, ठीक है? और इसके लिए आपको टाइम सिर्फ 2 मिनट का दिया जाएगा। इसके अलावा 1000 मीटर दौड़ लगाना होगा जिसके लिए आपको 4 मिनट 15 सेकंड दिया जाएगा और सिर्फ आपको एक ही मौका दिया जाएगा। यदि आप एक बार में ये चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हो, है ना? 1000 मीटर रन नहीं कर पा रहे हो इतने टाइम में, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए 20 केजी का वेट, है ना? 20 केजी का वेट लेना पड़ेगा, है ना? उठा के आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा और इसके लिए आपको 2 मिनट दिया जाएगा। वहीं आपको 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 मिनट 40 सेकंड समय दिया जाएगा और मौका सिर्फ एक ही दिया जाएगा। एक मौका से दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यदि आप नहीं कर पाते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे सिलेबस पूरा डिटेल में है कि मैथमेटिक्स से क्या-क्या पूछेगा। यहाँ पे नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, है ना? मेंसुरेशंस, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सारा चीज़ आप आकर के यहाँ पे आकर के खुद से चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए पूरा डिटेल में दिया गया है ना? और ये न्यू सिलेबस है, आप इसको यदि आप अच्छे से रीड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो जनरल साइंस से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो ये जो है आपको पूरा का पूरा डिटेल में दिया गया है कि जनरल साइंस से क्या-क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से क्या-क्या कौन-कौन टॉपिक पूछा जाएगा, है ना? उसके बाद यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कौन-कौन टॉपिक पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे आकर के खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ओवरऑल यही था इस वीडियोज़ में। बाकी आपको यदि सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यदि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, है ना? तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आरआरबी का कट ऑफ देखना है तो उसका भी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है? तो आप चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल यही था इस वीडियो में। कोई भी डाउट है आप कमेंट करो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे और यहाँ से आप चेक कर पाओगे पूरा का पूरा सिलेबस एंड पैटर्न एंड और भी सारी चीज़ें। सो मिलते हैं वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।